राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की मंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के नवो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि मेली आशे सिद्ध की टसक जनावे सो फोकट फीटा कहिए हैं। सिद्ध की कसक जनाते हैं, मन में मेली आशा है तो वो फोकती है, वो फीटे हैं, खाली है। छंद झंपाल में खोट कपट पाखंड न सूझे मतलब की मन यारी सो मतलब भी सदे न क्यों ही करी है जन्म खवारी। तन न खोवे अकल बिगोवे रोवे अरु पछतावे भला रोवता देख देख सब फेर फेर क्यों जावे। बीच बीच कोई करे दिल बरी भोले नाथ बुलावे फिर भी तात्या रूप दलाली पकड़ पकड़ ले जावे। खोट कपट पाखंड न सूझे। महापुरुष हमारे की सामने वाले में खोट है, कपट है, पाखंड है, पर वो सूझ नहीं रहा है। वो सूझ नहीं रहा है। कारण क्या है? मतलब की कारण ये है कि मतलब की मनवारी, मतलब की मनवारी यानी कि मतलब का काम है अपना मतलब निकालना है ना, इसलिए सो मतलब भी सधे न क्यों ही। और उनके पास जाओ तो मतलब अपना सधेगा भी, अपना काम बनने वाला भी हो तो लूटने का काम करे। वो तो स्वार्थी है, वो तो सामने वाले को लूट रहे हैं, तो मतलब भी नहीं सदा करी है जन्म खवारी और जन्म की खुआरी चली गई। तन धन मन सब टूट गया। तन धन खोवे अकल बिगोवे, तन और धन सब चला गया, अक्कल खराब हो गई, रोवे और पछतावे। फिर रोते हैं और पछताते कि लो हम महाराज के आगे जाके ठीक आ गए। सामने वाले ने ठीक लिया भला रोवता देख देख फिर देख देख सब फिर फिर क्यों जावे। देख रहे हैं कि सामने वाला पूरा संसार लुटा रहा है और अपन उनको रोता हुआ देख रहे, फिर भी अपन चल जाते हैं। महापुरुष शर्मारे की देख रहे हैं कि अपन वो सब ठिकाए में किसी का काम पूरा नहीं हुआ, पर उनको देखते हुए भी अपन फिर रुकते नहीं, तो भी अपन जाते रहते कि नहीं अपना तो बन जाएगा, ये तो ये ठिकाए हैं। भला रोवता देख देख सब फेर फेर क्यों जावे। बीच बीच कोई करे दिलबरी भोले नाथ बुलावे। और कोई बीच इसमें दिलबरी करता तो भोले नाथ बुलावे, उसको भोला सब करके उसको भरमा देते हैं, भरमा देते हैं। फिर तात्या रूप दलाली पकड़ पकड़ ले जावे। तात्या रूप दलाली मतलब बीज 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 वाले पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, उनके उनको भरम में डालते हैं, तो ठीकवाते हैं, ठीकते हैं। साखी में जैसे तातन गोह का तात्या तीरा जाए, कोई नर नीड़ा फिरे तो पगा लिपट ले जाए। जैसे तात्या गोह का तात्या तीरा जाए, मगरमच्छ पानी में रहता है तो उसके जो तीर उसके जो कांटे होते हैं ना वो फैला के रखता है। कोई भी नदी के किनारे जाता है तो उनको अपनी ओर खींच लेता है, उन कांटों के द्वारा वो अपनी ओर आकर्षित करके उसको खींच लेता है, पकड़ लेता है, उसके पैरों में लिपट जाता है, फिर व्यक्ति छूट नहीं पाता है। छूट नहीं पाता है तो मगरमच्छ के जैसे है कि अपने लपेटे में ले लेते, दूर दूर तक आने वाले जीवों को अपने लपेटे में ले लेते, ऐसे हैं। तो दोहा में गुरुदेव फरमा रहे हैं, यो फोकट सिद्ध अरु बहल गति, ये तो ही कही सजान, वक्ता श्रोता बाच लच आगे कहूँ बखान। फोकट सिद्ध अरु बहल गति, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि फोकट सिद्ध कौन है, बहल गति क्या है, ये अपने को समझाई महापुरुषों ने। अब वक्ता श्रोता बाच लच, अब वक्ता और श्रोता के बाचकी के लक्षण क्या है, आगे कहूँ बखान। वक्ता और श्रोता दोनों बाचकी हैं, खाली बातें करने वाले हैं, खाली बातें करते हैं। तो आगे कहूँ बखान, उसका बखान अपने को महापुरुष करने जा रहे हैं। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रमोद बहल गति फोकट सिद्ध तिरस्कार निरूपण नाम। शब्द 749 नवो प्रकरण समाप्त। 10वां प्रकरण गुरु वचन वक्ता
श्रोता वाच की कही है कुंडलिया, जो चाह लिया कामारती, काम काजी पंडित भेक, उनकी चर्चा शुद्ध नहीं, जो कंचन में अश्लेक। जो कंचन में अश्लेक आप मतलब की दाखे, बटके घर घर बार जगत सो मिलती भाके। दिसत के बुग उजले अंतर काली रे, जो चाह लिया कामारती, काकाजी पंडित भेक। जो चाह लिया कामार्थी, महापुरुष हमारे कामार्थी है ना, चाहना है, काम के अर्थ में है, अपने काम के अर्थ में, अपने स्वार्थ के अर्थ में कामार्थी है। तो कहा काजी पंडित भेग, चाहे काजी हो कि पंडित हो कि कोई भी भेगधारी, भेगधारी हो, अपना काम पूरा कर रहे हैं तो उनकी चर्चा शुद्ध नहीं, तो फिर वो चर्चा शुद्ध नहीं कहलाएगी। वो कितनी ऊंची बातें कर लेंगे पर वो चर्चा शुद्ध नहीं कहलाएगी। जो कंचन में अश्लेक, जैसे सोने में मिलावट करते तो खोट आ गई, सोने में मिलावट हो गई, ऐसे ऊंची बातों में स्वार्थ की मिलावट हो गई, ऊंची बातों में काम की मिलावट हो गई। जो कंचन में अश्लेक आप मतलब की दाखे, खुद मतलब की बातें करते हैं। भटके घर घर बार जगत सो मिलती भाके, संसार में, संसार से मिलती हुई बातें करते हैं और घर घर भटकते हैं। दिसत के बुग उजले अंतर काली रेख, दिखने में तो कैसे है, जैसे बगुला होता है ना, एकदम सफेद जग, पर अंदर उसके कपट भरा मच्छी खाने का काम करता है। दिखने में तो वो हंस के जैसा सफेद है एकदम, बाहर से तो उज्जवल नजर आते हैं पर अंदर कपट की रेखा है। जो चाह लिया कामार्थी, कहा काजी पंडित भेक। साखी में जाके हृदय कामना, का दामा बामा सोई, वे वंसा बाचा दुर्बुद्धि, जहाँ दानत शुद्ध न कोय। जाके हृदय कामना, का दामा बामा सोए, जिसके हृदय में दाम की और बाम की, बाम यानी स्त्री, अब बाम यानी स्त्री यानी कनक, और कामने की जिसके मन में इच्छा है। कामण में पूरा परिवार आ गया, परिवार संबंधित जो भी इच्छा है सब बाम कहलाती है, इस तरीके भाई परिवार बना, और जो भी दाम की इच्छा है और बाम की इच्छा है। वे मन सा बाचा दुर्बुद्धि, तो मन और वचन से वो दुर्बुद्धि है। जा दानत शुद्ध न कोय, तो उनका दान फिर शुद्ध नहीं होगा, यानी जो ज्ञान दे रहे हैं वो शुद्ध नहीं होगा, ज्ञान देना उनका शुद्ध नहीं कहलाएगा। मन मोटा खोटा वचन, छोटा चलन विहार, रामचरण ऐसे न को, नहीं सत्संग में अधिकार। नहीं सत्संग में अधिकार, सदा टोटा की रोवे, रोटा कारण रोज धर्म की दिशा न जोवे। गुजरान हेत संगत करे, जहाँ कांगा नहीं करार, मन मोटा खोटा वचन, छोटा चलन विहार। मन मोटा खोटा वचन, मन तो मोटा हो रहा है, मन मोटा क्या हो रहा है कि अहंकार कर रहे हैं कि हम ऊंची पदी पे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं। मन तो मोटा हो रहा है पर वचन कैसे खोटे। अब खोटे क्यों है, क्योंकि वचन में चाहना है, इसलिए वो खोटे वचन कहलाते हैं। वचन में चाहना है। और छोटा चलन विहार, चलन और व्यवहार कैसा है, छोटा है। रामचरण ऐसे न को, नहीं सत्संग में अधिकार, ऐसे का अधिकार सत्संग में नहीं है। नहीं सत्संग में अधिकार, सदा टोटा की रोए, वो हमेशा कमी की रोएगा। रोटा कारण रोज धर्म की दिशा न जोवे, रोटी के कारण धर्म की दिशा को जोएगा ही नहीं। गुजरान हेत संगत करे, जा कांगा नहीं करार, पेट भरे के लिए संगत कर रहे हैं। कांगे है ना, कांगे हैं, भिकारी हैं, मन में करारा पन्नी है। मन मोटा खोटा वचन, छोटा चलन विहार, खुद कर्मी खोटो चलन, खोटे पंथ विहार। खोट दृष्टि खोटी कला, खोटा वचन उचार। खोटा वचन उचार, खोट नकशिक लग भरिया, खोटा मन मजबूर करे, खोटी ही क्रिया। रामचरण ऐसे न को, कीजे मन तस्कार, खुद कर्मी खोटो चलन, खोटे पंथ विहार। खुद कर्मी, खुद कर्मी है, नीचे कर्म कर रहे हैं, खुद कर्म कर रहे हैं, खोटे कर्म कर रहे हैं। खोटो चलन, उनका चलन भी खोटा है। और खोटे पंथ विहार, और खोटे पंथ में विहार करते हैं। खोटी दृष्टि, दृष्टि कैसी है, नीची है, स्वार्थ की भरी हुई है। खोटी कला, कला कैसी अपनाते हैं, खोटी।
खोटा वचन उच्चार, मुख से वचन भी स्वार्थ के बोलते हैं, कामना के बोलते हैं, खोटे वचन उच्चारण करते हैं। खोटा वचन उच्चार खोट नखशिक लग भरिया, एड़ी से चोटी तक खोट ही खोट भरी हुई है। खोटा मन मजबूर करे खोटी ही क्रिया, खोटा तो मन है और मजबूरी करते हैं और क्रिया भी खोटी करते हैं। रामचरण ऐसे नको कीजे मन तस्कार, अपने को कह रहे कि ऐसे का संग मत करना, ऐसे का मन से तिरस्कार कर देना। खुट कर्मी खोटो चलन खोटे पंथ विहार, रामचरण खोटा मिना खोटी देह दिड़ाय, भला पुरुष का कानने खोटा निकट न जाय। रामचरण खोटा मिना खोटी देह मिलाय, खोटे मिनक है ना, तो खोट मिला देते हैं। खोटे मिनक के हर बात में खोट मिला देते हैं। भला पुरुष का कारणे खोटा निकट न जाए, जो भले पुरुष है ना वो ऐसे स्वार्थी, खोट क्या है, स्वार्थ है। सबसे बड़ी अपने में जो खोट है वो है स्वार्थ है, और जो लूट रहे हैं वो स्वार्थ के कारण लूट रहे हैं। तो जो भला पुरुष है वो ऐसे के निकट नहीं जाएंगे। खुट चलनी कूड़ी बका कृत्य घणी रुकंगाल, उल सूल समझे नहीं फूल बजावे गाल। फूल बजावे गाल होई रह मन में मोटा, कोई देखे परख बुलाए हीन बुद्धि बोले खोटा। राम चरण ऐसे नसू मिलिए नाही चाल, खुट चलनी कूड़ी बका कृत्य घणी रुकंगाल। खुट चलनी कूड़ी बका, चलनी कैसी है, खोटी है, झूठ बोलते हैं, कृत्य घनी है, कंगाल है, उल और सुल सीधी उल्टी में समझते नहीं है और फूल की गाल बजा रहे हैं। फूल बजावे गाल होई रहा मन में मोटा, और मन में मोटे हो रहे हैं, मन में मोटे हो रहे हैं। कोई देखे परख बुलाए हीन बुद्धि बोले खोटा, कोई देखे परख बुलाए, और कोई देखे बुलाए तो हीन बुद्धि बोले खोटा, तो नीची भाषा बोलते हैं। रामचरण ऐसे न सो मिलिए नाही चाल, अपने को कहने की ऐसे से आगे लेके जाके मिलना मत, आगे लेके उसे मिलने की इच्छा व्यक्त मत करना। खुद चलनी कूड़ी बका कृत्य घड़ी रुकंगाल, मन मोटा छोटा किरत रोटा के हितराड़, लच टोटा खोटा चलन होटा हड़ी जपाड़। होटा हड़ी जपाड़ करत पाछा नहीं होवे, आगा दे दे अड़े भिड़े पे धर्म न जोवे। बिन छेड़या खड़बड़ करे जैसे खंकर बाड़, इसे अज्ञानी अंध के द्वादश कोस उजाड़। मन मोटा छोटा किरत, मन के तो बड़े मोटे हैं कि अहंकार करते कि हम ऊंचे हैं, लेकिन किरत कैसा है, कार्य उनका छोटा है, करनी उनकी छोटी है। और रोटा के हित राड़, रोटियों के लिए राड़ करते हैं, पेट भरे के लिए झगड़े में लगे। उलझन सारी इसकी है, लच टोटा खोटा चलन, लक्षण का तो टोटा है, चलन पूरे खोटे हैं। और होटा हड़ी झपाड़, और झपाड़ में लग रहे हैं। होटा हड़ी झपाड़ करत पाछा नहीं होवे, इसमें वो पीछे होते ही नहीं। आघा दे दे अड़े भिड़े पे धर्म न जोवे, आगे दे दे के लड़ाई कर लड़ते हैं भिड़ते हैं, पर धर्म दिखाई नहीं देता कि असली धर्म क्या है। बिन छेड़या खड़बड़ करे जैसे खंकर बाण, खंकर बाण होती ना, बिना छेड़ी होता लपेटे में लेती है, खर 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 उसकी आवाज आती रहती है। ऐसे बिन छेड़या खर खर करे जैसे खंकर बाण, इसे अज्ञानी अंध के द्वादश कोस उजाड़। हीण धर्म अरुहीण बुद्धि हीण बात उतराय, साच हीण सतहीण के हीण चलन मन भाई। हीण बुद्धि है, धर्म भी उनका हीण है और बातें भी उनकी हीण है, और सत्य में हीण है और साच में हीण है, और मन हीणता से भरा हुआ है। हीण चलन मन भाई फिरे हीणत का मारिया, कैसे है, हीणत के मारे हुए। लोका रंजन ज्ञान कथे हरि हेत बिसारिया, ज्ञान कैसा देते हैं, लोका रंजन का यानी मनोरंजन का, हरि के हित का नहीं देते, लोगों को खुश करने के लिए देते कि अच्छा खुश करेंगे तो अच्छा चढ़ावा आएगा, अच्छा है, खुश होंगे। तो परमात्मा के हित के लिए नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए है। रामचरण उनकी तरफ जाजे नहीं चलाए, अपने को कह रहे कि ऐसे की तरफ तो चला के मत जाना, तो चला के ऐसे की तरफ जाना मत।
हीण धर्म अरुहीण बुद्धि, हीण बात उचराय, हीण वृत्ति हीणत भका, हीण मता अज्ञान, अर्थगता विप्ता लता, रता नहीं गुरु ज्ञान। हीण वृत्ति हीणत भका, वृत्ति कैसी है? हीण। चर्चा कैसी है? हीण। और हीण मता अज्ञान, हीण मति से अज्ञानी है। अर्थगता, अर्थ तो चला गया। विप्ता लगा, विप्ता में है, विप्ता लता, रता नहीं गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान में रत्नी, गुरु ज्ञान में समता सुख बिल से नहीं, विप्ता का मारे न, समता आई नहीं, सुख आया नहीं, विप्ता के मारे में है। स्वार्थ रत मतिहीन का हो ही जाए उल्टा खेल, कैसे है? स्वार्थ में रत है, मति के हीन है, और हो ही जाए उल्टा खेल, और ऐसे के निकट जाएगा तो उल्टा खेल होगा। चल चल चलन दबाइए, पे नचे प्रगट हो, जल में तुम दाबिए तो दाबिया दबे न कोई। चल चल चलन दबाइए, आगे देखिए कोई अपना व्यवहार है उसको दबाए, दिखावे, मतलब दिखाने के लिए स्वार्थी नहीं है, ऐसा वो दिखाने का प्रयास करे तो महापुरुषों का इसका व्यवहार छुपेगा नहीं। जो कामार्थी है, जो स्वार्थी है, वो अपने व्यवहार को छुपाने का प्रयास करे कि लोगों को पता नहीं चले कि मैं क्या हूँ। तो महापुरुष हमारे है पे नचे प्रगट हो, ऐसा कभी होता नहीं कि किसी का व्यवहार छुप जाए। जो जल में तुम बाधा भी, जैसे जल में तुम देखो कितना भी दबाओ, कितना भी दबाओ, प्रेशर से ऊपर आता है। ऐसे अपना व्यवहार कितना भी छुपाओ, कितना भी छुपाओ, सामने प्रकट हो जाता है, सामने प्रकट होता है। पे दाबिया दबे न कोई कहा छोटा, अरे मोटा, छोटा हो कि मोटा हो, भल कोई उत्तम चलन चलो, भल कोई छोटा, चाहे उत्तम चाल चलो तो भी प्रकट होगी, और नीची चाल चलो तो भी प्रकट होगी। दोनों चाल प्रकट होगी, दोनों चाल है। राम चरण पर खी लखे, छाना रहे न कोई, पर पहचाने का कौन? जो पारखी होगा। छाना रहे न सोए, उससे कोई बात छानी नहीं रहेगी। चल चल चलन दबाइए, पे नचे प्रगट होए, गेवर गरवाई लिया, हेवर लिया जही, खेवर कड़े दुलात को, यूं कर मन मेरी, यूं कर मन मेरी, से खोए सो पलटे नाही, न्यू नरत्रिया स्वभाव चलन में जाने जाई, राम चरण पर खी लखे, ये मानो विश्वावीश, गेवर गरवाई लिया, हेवर लिया जही, गेवर गरवाई लिया। हाथी होता है ना, उसका गरवापन प्रकट होता है, हाथी है उसका गरवापन प्रकट होता है। घोड़ा है, उसकी आवाज से पता चलता है वो हिंसता है, उसके शब्दों से पता चलता है घोड़ा है। घोड़ा है, लेकिन गधा, गधा कैसा होता है? खेवर कड़े दुलात, यूं कर कर मन मेरी, लेकिन गधा होता है ना, वो लाते मारने का काम करता है, वो लाते मारने का काम करता है, वो भूखने का काम करता है, मन में रीस रखता है। कर कर मन में रीस कोई भी पलटे नहीं, वो अपना स्वभाव कभी पलटता नहीं। गधे को कहीं भी, गधे को महापुरुष उदाहरण देते कि चाहे नाव में बिठाओ तो नाव में भी लात मारने का काम करेगा, भूखने का काम, वो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं। यूं नरत्रिया स्वभाव चलन में जान्या जाही, ऐसे किसी व्यक्ति का स्वभाव है या स्त्री का स्वभाव है तो उसके चलन से पता चलेगा, उसके चलन से जाना जाएगा, उसके चलन से परख हो जाएगी कि कैसे है। राम चरण पर खा लखे, ये मानो विश्वावी, जो पारखी होगा ना वो जान जाएगा। गेवर गरवाई लिया, खेवर लिया सही, गेवर गरवा संत उचारे, हरि हेत हित बायक, हेवर कहे हिसाब शुद्ध, सब ही विधि लायक। खेवर गलो बजाए ओखरिया, ओखर बोले, जू आवे जू कहीं शब्द उचरत नहीं तोले। चाही गज बाज गति, चाही खर सामान, चाही बोले चाह सो, सो हरि हेत न जान। गेवर गरबा संत उचारे, हरि हित बाय। महापुरुष हमारे कि संत कैसे हैं? वो गरवे हैं, जैसे हाथी गरवा होता है ना, ऐसे संतों के शब्द होते हैं। संतों के शब्द गरवे हैं, वो हरि हित के शब्द बोलते हैं, वो हरि हित के शब्द बोलते हैं, वो अपनी चाल में मस्त है। और हे वर कहे हिसाब वही विधि लायक। और जो घोड़ा है ना, घोड़े यानी जो ज्ञान देने वाले जो महापुरुष, हमेशा शुद्ध शब्द बोलते हैं,
जैसे घोड़ा है, घोड़े की चाल है वो साफ के शुद्ध बोलते हैं, सब विधि लायक जो हर तरह से लायक हो, खेवर गलो बजाए ओखरिया बोले। तीसरी पदी है गधे के जैसी, जो नीचे शब्द बोलते हैं, जो गंदगी पे जाता है, जो लाते मारता है, वो ओखरिया शब्द बोलता है। जो आवे जो कहे शब्द उचरत नहीं तो ने जो आया वो शब्द उचारता नहीं और तोलता नहीं है, तो क्या कहना है, स्वागत की बातें कर लेता है। अचाही गज बाज गति चाही खर सामान, तो अचाही गति कौन सी है, हाथी और घोड़े की गति है, वो अचाही है। वो अचाही गति है हाथी और घोड़े की। चाही खर सामान, चाहना वाली कैसी है, चाहना वाली गधे के जैसी है। चाही बोले चाह सु सो हरि है तन जान, भया श्याम सु श्वेत हेत हरि सु न लगायो, चुग्यो चुड़कुला चेत अचेतन जन्म गुमायो। सदा विकल रह बुद्धि शुद्धि समता नहीं आई, धाम काम से लीन धाम धन की चतुराई। सुनियो भय बणियो सुनियो तो कहाँ भयो, मिटे न मेली आश, राम चरण सतगुरु बिना उदय न होई जिज्ञास। भया श्याम सु श्वेत हेत हरि सु न लगायो, सफेद से काले से सफेद हो रहा है, यानी उम्र इतनी बढ़ गई, उम्र इतनी बढ़ गई, उम्र इतनी बढ़ गई, लेकिन हेत हरि सु न लगायो, पर हरि से हेत लगाया। उम्र बुढ़ापे की तरफ चली गई, पर हरि से हेत किया ही नहीं, हरि से हेत नहीं किया। चुगियो चुड़कुला खेत अचेतन जन्म गुमाए, चुड़कुला खेत चुग गए, यानी अपने सारे श्वास व्यर्थ चले। चिड़िया खेत चुग गई, हाथ में कण नहीं आया, ऐसे अपने सारे श्वास व्यर्थ कामों में चले गए, हाथ में कुछ भी नहीं आया, खाली के खाली चले गए। अचेतन जन्म गुमायो, अचेतना में जन्म को गुमा दिया कि करना क्या था। सदा विकल रहा बुद्धि शुद्धि समता नहीं आई, मन कैसा हो गया, विकल हो गया, बुद्धि और शुद्धि समता कभी आई नहीं। काम दाम में लीन धाम धाम धन की चतुराई, किसमें लीन रहे, दाम में और काम में, और चतुराई किसकी, धाम और धन की, इसी चतुराई में लगे रहे, इसी चतुराई में लगे रहे, धाम और धन की चतुराई में लगे रहे। उससे फुर्सत ही नहीं मिली, सब व्यर्थ चला गया। भणियो सुनियो तो कहाँ भयो, मिटे न मेली आश, कितना ही पढ़ लिया, कितना ही सुन लिया, उससे क्या हुआ, मन की मेली आशा गई। रामचरण सतगुरु बिना उदय न होई जिज्ञास, सतगुरु के बिना कभी भी जिज्ञास उदय नहीं होगा, ज्ञान पैदा नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं आएगी जब तक गुरु नहीं मिलेगा। कुंडलिया में श्रोता नारी ऋतु बिना, नर नादर वक्ता सोए, ज्ञान गर्भ कैसे रहे, आस्तिक नाही धोए। आस्तिक नाही सोए दज सदा जैसा का तैसा, भया श्याम सुश्वेत हेत कामादिक पैसा। सुनत सुनावत दिन गया, सुलझे नाही कोई, श्रोता नारी ऋतु बिना, नर नादर वक्ता सोए। श्रोता नारी ऋतु बिना, नर नादर वक्ता सोए। महापुरुष शर्मा ने कि श्रोता और नारी, इधर से ज्ञान में तो श्रोता और उधर नारी, ऋतु बिना, ऋतु ऋतु बनती नहीं होगी ना, यदि स्त्री ऋतु बनती नहीं होती तो उसको गर्भ नहीं ठहरता। ऐसे जो श्रोता है वो जिज्ञासु नहीं है तो ज्ञान ठहरेगा नहीं, जिज्ञासु नहीं है तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। नर नादर वक्ता सोए, और इधर तो नर और नादर, नर है वो हिंजड़े हैं, वक्ता है वो चाहना वाले, सब एक जैसे मिल गए। ज्ञान गर्भ कैसे रहे, आस्तिक ना ही दो, न सुनाने वाला न सुनने वाला, दोनों ही आस्तिक नहीं। जैसे स्त्री और पुरुष, पुरुष तो हिंजड़ा है और स्त्री ऋतु बनती नहीं है, तो गर्भ ठहरेगा कैसे, ऐसा उदाहरण अपने को महापुरुषों ने दिया है। ऐसा कह रहे हैं कि श्रोता और वक्ता दोनों एक जैसे, श्रोता बोल रहा मेरा तो काम नहीं, आ गया दे दिया अपना खत्म हो, महाराज कह रही आए और चढ़ाए और काम खत्म, दोनों में लालच है, दोनों में लालच है, दोनों आस्तिक नहीं है। आस्तिक ना ही दो सदा जैसा का तैसा, जैसे है वैसे के वैसे ही है, भया श्याम सुश्वेत हेत कामादिक पैसा। सफेद काले से सफेद हो गए कामों के अर्थ में,
सुनत सुनत दिन गया सुलझे नाही कोई, सुनत सुनावत दिन गया। सुनते और सुनाते दिन ऐसे ही निकल गए, कथा सुनाते सुनाते और अपनी सुनते सुनते पूरी उम्र ऐसी ही चली गई, सुलझे नाही कोई। पर आज तक कोई सुलझा नहीं, आज तक कोई सुलझा नहीं। श्रोता नारी ऋतु बिना, नर नादर वक्ता सोय। रोज लाखों लोग भागवत जी सुनते हैं, लाखों लोग अपने देश में, हर कोने कोने, कितनी संख्या में। पर राजा परीक्षित के बाद कौन मुक्त हुआ? सुना गए, नाच रहे, कूद रहे, सुन रहे, कौन हुआ आज तक? आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं। लेकिन सुनाने वाले भी वैसे ही और सुनने वाले भी वैसे ही, सब एक जैसे मिल गए, सब एक जैसे मिल गए। सब उसको आनंद मान लिया, उसको आनंद मान लिया, एंटरटेनमेंट मान लिया। ये तो आनंद का है, मतलब बाहर वाला आनंद, बाहर का आनंद, शादी विवाह से भी ज्यादा आनंद वाली चीज उसको मान ली। दोनों एक जैसे हो गए। वक्ता श्रोता आसती, शूक परिखत जो हो, तो रामचरण सुलझे सही, उलझा रहे न कोई। वक्ता और श्रोता कैसे हो कि राजा परीक्षित जैसे और सुखदेव जी जैसे, दोनों ऐसे हो। तब जाके दोनों आसत हो तो रामचरण सुलझे सही, तब जाके वो सुलझेंगे, तब जाके वो सुलझेंगे। उलझा रहे न कोई, फिर उलझे में नहीं रहेंगे, फिर उलझे में नहीं रहेंगे। श्रोता के शाता नहीं, सदा अजक वेदाम। ज्यों त्यों बात सुनाई के, वक्ता का वेदाम। श्रोता के शाता नहीं, सुनने वाले को एक सेकंड शांति नहीं। घर पे तो इतना काम पड़ा, अब कहाँ सुनो, इतना महाराज तो बोले जा रहे लगातार। तो सदा अजक गृह काम, उसको तो 24 घंटे घर के काम की अजक लग रही कि काम आए, काम आए, काम आए, काम। श्रोता तो ऐसा है, और ज्यों त्यों बात सुनाई कि वक्ता चाहे दाम। और वक्ता चाहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु, अच्छा दाम चढ़ाए। वक्ता ऐसा चाहता है कि कब ये होए और दाम चढ़ाए। वक्ता चाहे दाम, दाम बिन काम न चाले। दाम के बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए उसको दाम चाहिए। घर घरनी की ताप रेण, दिन सांझ शोकाले। घर घरनी की ताप है कि बच्चे, पेट पालना है, घर चलाना है, रात दिन संशय है। उभे अर्थगत एक सा, ये तो है उस गृहस्थी की बात, श्रोता की बात, जो उसको तो ताप सता रही है संसार, उसको दाम सता रहा है। दोनों एक जैसे हो गए तो उभे अर्थगत एक सा, दोनों एक जैसे हो गए। एक जैसी बातें हो गई। रत माया सह काम, दोनों माया में रत, दोनों सह कामी है। श्रोता के शाता नहीं, सदा अजग्रह काम। तन श्रवणा श्रवण करे, सुरत गई घर माई। चित पूजा चित वंदरे, कथा अर्थ चुदना। तन श्रवणा श्रवण करे, सुरत गई घर माई। तन से तो बैठे हैं कथा में, तन से तो बैठे हैं कथा में, कानों से तो वहां सुन रहे, और सुरता कहाँ है? घर में। कोई आ गया होगा तो उसकी रोटी बनानी, तो उसको ये करना, तो वहां जाना कि वहां जाना कि वहां जाना। सुरता तो घर में चली गई और तन बैठा है कथा में, कान वहां लगा रहे हैं। चित पूजा चित वंदरे, कथा अर्थ शुद्ध नाई। और वक्ता की सुरता पूजा में है। कब पूजा है? चढ़ाई में। वक्ता की श्रोता पूजा में है, तो कथा अर्थ शुद्ध नाई, तो कथा का अर्थ शुद्ध नहीं हुआ। दोनों स्वागत वाले हैं। समता बिन विपता किया, पड़े गुणे सतहीन। अण आदर पड़ता फिरे, किया तो धनहीन। समता नहीं आई ना, समता के कारण विपता में चले गए, तो जितना भी पढ़ा, जितना भी सुना, वो सब सतहीन हो गया। और अण आदर के साथ संसार में है, संतोष को खत्म कर दिया। या तो धन क्षीण नहीं, आसत दर्शावे। आसत नाम की तो कोई चीज रही नहीं। अपढ़ा का आधीन लिया, नासत री रावे। अपढ़ो के आधीन हो गए, नासत है। रामचरण ऐसे की चर्चा जू जलफीण। ऐसे की चर्चा कैसे है? जैसे जल के बुदबुद, जल की झाग कितनी देर के आए गए, आए गए, ऐसे चर्चा। समता बिन वित्ता किया, पड़े गुणे सतहीन। जे चावे गुजरान को, सो अर्थ विचारे नाई। बाकी चिंता चित बसे, आशे माया माय। जाके चाहे चाके चावे, जो जे चावे गुजरान को। अब जो पेट भरे का काम कर रहा है, सो अर्थ विचारे नाई, वो अर्थ पे विचार नहीं करेगा कि क्या कह रहे हैं भागवत जी में, क्या कह रहे हैं, उसको क्या लेना देना। उसमें तो कह रहे मोह हटाओ, मोह को खत्म करना है।
अब उनको कोई लेना देना है। उनमें तो चिंता छाई हुई है गुजरान की, वाके चिंता चित बसे आशे माया माई। और उसकी चिंता, उसके तो चित्त में चिंता बसी हुई है और उसकी आशा में तो माया बसी हुई है। अब उस कथा का कोई महत्व नहीं है। आशे माया माई बदन विषयन का जो वे विषय कामना में लगे हुए हैं। जद ये पर्सन होए पला से पैसा खोवे, कभी सामने वाला पर्सन होगा और कब पहले पैसे पल्ले से पैसे निकाल कर देगा, कब पैसे देगा। राम चरण यूं जानिए घोसी लूखो खाए। तो समझो कि घोसी होके लूखा खा रहा है। घोसी होके और लूखा, घोसी कौन है? जो गाय भैंस पालता है ना, दूध निकालता है, घी बनाता है, और वो सारा घी पर वो खुद ही लूखा खा रहा है। उस घी बनाने का मतलब क्या है? घी बना भाई, घोसी लूखो खाए, दूध दही निकल रहा है और लूका खा रहे हैं। जे चावे गुजरान को सो अर्थ विचारे नाय। नारी बिलोबे सुलखनी जे दधी मत माखन ले। राम चरण सो लूकू लखनी मई मथन मन दे। मई मथन मन देत मथे पे सार न सूझे। यूं बड़े सुने बहु भाई तत्व बिन पाठ अलूजे। सुन विचार अर्थे गए सोवे बड़ा सुचेत। नार बिलोबे सुलखनी जे दधी मत माखन लेत। नार बिलोबे सुलखनी, जो सुलखनी स्त्री होगी ना, वो तो दही को बिलोगी और दही को बिलो कर माखन ले लेगी। लेकिन जो कुलखण है, जिसको पता ही नहीं, तो वो छाछ को बिलोगी। वो छाछ को बिलोगी। अब छाछ में से क्या निकलना है? दही को बिलोएंगे तो मक्खन निकलेगा। छाछ में तो कुछ रहा ही नहीं। मई मन मत मई मथन मन देत मथे पे सार न सूझे। बिलो तो रही है पर सार तो सूझा ही नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे की माया और मोह में तो रमे और फिर राम जी को चाह रहे। सार ने सूझा यूं बड़े सुने बहु भाई तत्व बिन पाठ अलूजे। कितना ही पढ़ लिया, कितना ही सुन लिया, पर तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो उस पाठ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। बिलोने का तो मतलब था कि उसमें सार सार निकले तो मेहनत काम की है, बाकी मेहनत काम की नहीं है। सार नहीं मिला, इसलिए सुन विचार अर्थे गए सोवे बड़ा सुचेत। जो सुन के विचार करे और अर्थ को धारण करे वो सुचेत है। नार बिलोबे सुलखनी जे दधी मत माखन ले। बनत सुनत बीती अवधि तत्वन आयो हाथ। मनसा निर्मल ना भई बही विकारा सा। बनत सुनत बीती अवधि, भणते भणते सुनते सुनते उम्र बीत गई, पर अर्थ हाथ में नहीं आया, तत्व हाथ में नहीं आया। अपने को कितने कितने साल हो गए सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, कितने साल हो गए, पर तत्व हाथ में नहीं आया। मनसा निर्मल ना भई बही विकारा साथ। मनसा निर्मल नहीं, विकारों के साथ बह गई। बही विकारा साथ लयो नहीं ज्ञान उजाड़ो। उजाड़ा ज्ञान नहीं लिया, स्वच्छ ज्ञान नहीं लिया। केश गया शिर श्वेत, केश भया शिर श्वेत रयो अंतर्गत कालो। अंदर से तेरा कालापन तो गया ही नहीं। तेरे बाल काले से सफेद हो गए पर अंदर का कालापन नहीं गया। कालापन क्या था कि तेरी कामना नहीं गई, हाथ पैर हिल रहे, लेकिन मन की कामना खत्म नहीं हुई। राम चरण नर देह की बात समझ घुमाई आथ। मनुष्य जन्म को उसने पूरी तरह घुमा दिया। भणत सुनत बीती अवधि तत्वन आयो हाथ। त्याग सुनावे पार को बासी बाच बखान। वक्ता को मन स्वार त्याग ताहि कठिन गुजरान। दूसरों के त्याग की बात सुना रहे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, उन्होंने इतना त्याग किया, उन्होंने। वो बासी वचन है। बासी क्यों है? क्योंकि वो तो किसी ने करा और अपन सुना रहे, अपन तो कुछ कर ही नहीं, इसलिए वो बासी कहलाएंगे। इसलिए वो बासी कहलाएंगे, बासी बाच बखान कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वक्ता के मन में तो स्वार्थ है कि ये तो अपने को सुना के पैसे लेने हैं। ताई कठिन गुजरान ज्ञान कहूँ किसको लागे। उसके तो वो तो सामने वाले के तो त्याग की कथा सुना रहा है और उसके तो पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है, उसके तो पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। तो महापुरुष हमारे बताओ उसका ज्ञान लगेगा कैसे? उसका ज्ञान कैसे? श्रोता को अपनाए स्वाद रसना का मांगे। श्रोता को अपना रहे और स्वाद रचना के मांगते हैं। मिलिया शाता उपजे बिन मिलिया फिरे हैरान।
स्वाद पूरा हो गया तो शांति, और स्वाद पूरा नहीं हुआ तो हैरानी है। काम पूरा बन गया तो ठीक रहे, और नहीं बना तो हैरान होए। त्याग सुनावे पार को, बासी बाच बखान। दूसरों की बातें करते, दूसरों के त्याग के, लेकिन खुद अपन खुद जो है वो माया में है। इसलिए महापुरुष माने कि संग देख के करो, पारख करो, और इस बात का ध्यान रखो। राम राम से राम राम।